गुरुग्राम में हत्या के मामले में क्लीन चिट देने के बाद लाखों की वसूली मामले में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित करने का मामला सामने आया है। दरअसल एसजीटी यूनिवर्सिटी में युवक की हत्या मामले की जांच में एसटीएफ गुरुग्राम को सौंपी गई थी, जिसमें सेक्टर 10 के क्राइम यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर विजेंद्र हुड्डा ने हत्या के मामले में शामिल रहे अन्य हत्यारोपियों को क्लीन चिट देकर लाखों की वसूली को अंजाम दिया। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। एक एफआईआर है जो एसजीटी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, उसका केस ट्रांसफ़र होके एसटीएफ के पास आया है। उसमें कुछ रह गए थे मुलजिम, उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कुछ लोग जो शरण दे रखे थे उनको अदर सेक्शंस में 212, 216 आईपीसी में गिरफ्तार किया है। उनमें पता चला हमारे आईजी मैडम ममता सिंह की तरफ एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आया कि उसमें सीए यूनिट इंचार्ज ने कुछ पैसा ले लिया है, तो उसके बारे में जांच करने के लिए आदेश हुई थी। तो इंस्पेक्टर पर वसूली के मामले को लेकर यह पूरा मामला है। पुलिस कमिश्नर ने दिए निलंबन के आदेश। मामले में आरोपियों को क्लीन चिट देने का पूरा मामला दर्ज किया गया है। वसूली के मामले में इंस्पेक्टर निलंबित। तो इंस्पेक्टर पर वसूली करने के बाद क्लीन चिट देने का आरोप लगा है। पुलिस कमिश्नर ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। मामले में आरोपियों को क्लीन चिट देने का यह पूरा मामला है। जो आरोपी थे उन आरोपियों को इंस्पेक्टर ने क्लीन चिट दे दी और वसूली करने का आरोप भी लगा है, जिसके चलते इंस्पेक्टर के खिलाफ कमिश्नर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल इंस्पेक्टर को यहां निलंबित किया गया है, चूंकि आरोपियों को इंस्पेक्टर ने क्लीन चिट दी थी। पुलिस कमिश्नर ने निलंबित करने के आदेश दिए हैं। मामले में आरोपियों को क्लीन चिट देने का यह पूरा मामला है। वसूली के मामले में इंस्पेक्टर निलंबित। फिलहाल गुरुग्राम से यह खबर, इंस्पेक्टर पर वसूली कर क्लीन चिट देने का आरोप लगा है, जिसके चलते कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर के खिलाफ निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो खाकी पर लगातार जिस तरह से सवालिया निशान खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं इसी तरह के पुलिसकर्मी खाकी पर लगातार सवालिया निशान खड़े कराते हैं। युवक की हत्या में हत्या आरोपियों से लाखों वसूले हैं। जांच में क्लीन चिट देने का नाम पर वसूली की गई। 50 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगा है इंस्पेक्टर पर। फिलहाल क्राइम ब्रांच में तैनात था आरोपी इंस्पेक्टर। एसटीएफ की जांच में दोषी पाया गया ये इंस्पेक्टर। तो कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि एक बार फिर सवालों के घेरे में खाकी आ गई। लगातार इस तरह के पुलिस कर्मियों के चलते खाकी पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं पुलिसकर्मियों के चलते, करप्ट पुलिसकर्मियों के चलते खाकी पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते हैं। खाकी को कटघरे में मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। लेकिन यहां पर कमिश्नर के द्वारा इस इंस्पेक्टर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, उसका केस ट्रांसफ़र होके एसटीएफ के पास आया है। उसमें कुछ रह गए थे मुलजिम, उनको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कुछ लोग जो शरण दे रखे थे उनको अदर सेक्शंस में 212, 216 आईपीसी में गिरफ्तार किया है। उनमें पता चला हमारे आईजी मैडम ममता सिंह की तरफ एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आया कि उसमें सीए यूनिट इंचार्ज ने कुछ पैसा ले लिया है, तो उसके बारे में जांच करने के लिए आदेश हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज वशिष्ठ हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, जिस तरह से ये करप्ट इंस्पेक्टर को निलंबित किया है, खुद कमिश्नर ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है, इन्हीं लोगों की वजह से ये कहना कोई गलत नहीं होगा, लगातार खाकी पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। नीरज जी बिल्कुल, देखिए ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। तमाम आंकड़े बीते कुछ दिनों के अंदर या महीनों के अंदर या बीते साल के अंदर मैं बात करूं तो ये खुद ब खुद आंकड़े बयां कर रहे हैं कि किस तरह से खाकी के दामन पर रिश्वत के वसूली के गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए जो मामला है, ये बीती 8 अक्टूबर को एक एसजीटी यूनिवर्सिटी के अंदर एक युवक का मर्डर हुआ था, एक युवक की हत्या की गई थी, जिस हत्या के मामले में
4 से 5 लोगों को हत्यारोपी बनाया गया था। और इन्हीं तमाम जो हत्यारोपी थे, जिसने जो मेन एक्यूज था पंकित, उसको तो गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि जो बाकी हत्यारोपी थे उनको कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने के नाम पर ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, धोखाधड़ी चल रही थी, या भी यूं कहें कि अवैध वसूली का कारोबार करने की कोशिश की जा रही थी। जिसकी शिकायत जब एसटीएफ के पास पहुंची, तफ्तीश जब एसटीएफ ने शुरू की, तो क्राइम ब्रांच में तैनात विजेंद्र सिंह के ऊपर उनको दोषी पाया गया था, जिसको लेकर लिखित शिकायत दी गई थी गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट को। जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जो इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर थे, उनको निलंबित कर दिया। देखिए, इससे पहले भी खेड़कीदोरा इलाके में 50 लाख रुपए की रिश्वत थाना प्रभारी द्वारा मांगे जाने का मामला सामने आया था, जिसको की विजिलेंस टीम ने उसके हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर उस पूरे मामले का खुलासा किया था। चाहे करोड़ों की चोरी की बात करें, जिसमें कि आईपीएस अधिकारी धीरज सेठिया के दामन पर करोड़ों की जो वसूली है, करोड़ों की जो रिश्वत लेकर केस को रफा दफा करने जैसे गंभीर आरोप लगे थे, ऐसे में बीते साल भर में ये तीसरी घटना है जिसने की खाकी के सेवा, सुरक्षा और सहयोग जैसे नारों की पोल जरूर खोलकर रखी है। ठीक, बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, कहना कोई गलत नहीं होगा। जिस तरह से लगातार ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, कटघरे में खड़ा होना मजबूर होने लगा है खाकी को। पहले लाखों रुपए की जो है उनसे वसूली की, उसके बाद लाखों रुपए लिए और उसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। बिल्कुल, देखिए, आरोप काफी गंभीर हैं। हालांकि जब इस पूरे मामले में हमने गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरेट में बैठे अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बताया कि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंस्पेक्टर के ऊपर जो आला अधिकारी बैठे होते हैं उनकी मंजूरी लेनी होती है किसी भी आरोपी को निकालने से पहले। हालांकि एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो किसी भी आरोपी को आरोपी मानना या फिर दोषी मानना या फिर उसको निर्दोष मानना, वो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोर्ट तय करता है कि कौन आरोपी है, कौन निर्दोष है और कौन दोषी है। लेकिन बावजूद इसके इंस्पेक्टर ने खुद को ही जज बनाकर कहीं ना कहीं क्लीन चिट देने की कोशिश की थी, और एसटीएफ की जांच में ये पुख्ता सबूत एसटीएफ के पास सामने आए थे, जिसके चलते एसटीएफ ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस कमिश्नरेट को दी थी और पुलिस कमिश्नर ने इस क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। जी नीरज, इस पूरे मामले का खुलासा कब हुआ? देखिए, 3 दिन पहले ही एसटीएफ ने इस पूरे बाबत पुलिस कमिश्नरेट को लिखित तौर पर शिकायत की थी। हालांकि एसटीएफ के पास ये महीने भर पहले मामला, जो हत्या का मामला था, जिसमें कि आरोप लग रहे थे कि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर ने लाखों की वसूली जो हत्यारोपी थे उनके परिवारों से की थी, जो हत्यारोपी के दोस्त थे उनसे करने की कोशिश की थी या फिर कर चुका था। ऐसे तमाम आरोप जो है वो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पर लग रहे थे, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ गुरुग्राम को सौंपी गई थी। और एसटीएफ आईजी ने सतीश बालन जी का यह साफ तौर से कहना है कि जब शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो साफ हो पाया कि किस तरह से इंस्पेक्टर विजेंद्र बुटा ने इस पूरी वसूली को अंजाम दिया था, जिसके बाद इसकी लिखित शिकायत गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को दी गई थी, जिसके बाद इसको निलंबित किया गया था। ठीक, चलिए, तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।